राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इनहैंस स्पिरिचुअलिटी चैनल आपका स्वागत करता है एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का घर में आगमन कैसे करें, उन्हें घर में कितने दिन के लिए स्थापित करें, उनकी पूजा कैसे करें, पूजा पाठ की सरल विधि। सभी भक्तों को सबसे पहले मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके जीवन से, सबके जीवन से विघ्न को हरे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारे साथ विराजमान रहें, हम पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर, जिस दरवाजे से हम गणेश जी को अपने घर के अंदर ले जाएंगे, उस दरवाजे के दोनों तरफ, एक तरफ हमें रोली से स्वस्तिक का निशान बनाना है, चिन्ह बनाना है और उस पर फूल चढ़ाना है और दिया लगाना है। और ऐसे ही दूसरी तरफ हमें हल्दी का स्वस्तिक बनाना है और हल्दी के स्वस्तिक पर हमें फूल चढ़ाने हैं और दिया जलाना है। हल्दी और कुमकुम वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है और गणेश जी के वेलकम के लिए जब हम घर के दरवाजे पर दिए जलाते हैं तो घर के बाहर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उसके बाद घर के अंदर जिस स्थान पर हम गणेश जी को विराजमान करने जा रहे हैं, उसके एक तरफ हल्दी का टीका लगाएं और दूसरी तरफ कुमकुम का टीका लगाएं। इसका मतलब है कि हम गणेश जी के साथ साथ माँ रिद्धि सिद्धि को भी अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें भी स्थान दे रहे हैं। इसके बाद उस पूरी जगह को पहले ही अच्छे से सजा लें जहाँ पे हम अपने गणेश जी को विराजमान करने वाले हैं। आप जैसे चाहें भगवान के आगमन के लिए और जिस स्थान पर आप भगवान जी को विराजमान कर रहे हैं उस स्थान को आप डेकोरेट कर सकते हैं। हम पूजा में मिट्टी रखते हैं जिसमें हम थोड़े जौ बोते हैं और ये कलश रहता है और इसके ऊपर नारियल को स्थापित करते हैं। जिस चौकी पर हमें गणेश जी को विराजमान करना है उस चौकी को एक साफ कपड़े से पोंछ लें। साफ कपड़े से पोंछने के बाद उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके नीचे चावल रखें। अगर चावल ना हो तो आप चावल की जगह फूल भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमें उस प्रतिमा की पूजा अर्चना करनी है जिसकी हम साल भर अपने मंदिर में करते हैं। अपने मंदिर में से अपने गणेश जी को लाइए और उसे पंचामृत स्नान कराएं। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, इनसे गणेश जी को पंचामृत स्नान कराएं और उन्हें साफ कपड़े से पोंछें और उन्हें पूजा में स्थान दें। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हम गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं वो मिट्टी की होती है और उसके ऊपर रंग चढ़े होते हैं, तो ये संभव नहीं है अगर हम उन बड़ी प्रतिमा को नहलाएंगे तो उनके कलर निकल सकते हैं। तो इसलिए अपने घर में जिन गणेश जी की पूजा हम पूरे साल करते हैं उन्हें भी गणेश जी के साथ स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। सबसे पहले उनके लिए भी एक चौकी लगाएं, उस पर चावल रखें और उसके बाद गणेश जी को उस पर विराजमान करें। नारियल का भी हर पूजा में विशेष महत्व होता है। नारियल में कुछ दक्षिणा रख के कलश में आम के पत्ते रखने के बाद उसके ऊपर नारियल को स्थापित करें। नारियल का मुख आप ऊपर की ओर रख के स्थापित कर सकते हैं, यह भी पूजा में बड़ा शुभ माना जाता है। उसके बाद जो कलश के नीचे मिट्टी है उसमें जौ बोएं। जौ बोने का यह अर्थ होता है कि भगवान धन धान्य से पूरे साल हमारे घर को संपन्न रखें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर पूजा में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। इसके बाद पूजा में फूल रखें, फल रखें, भगवान को पान भी अर्पण किया जाता है। लौंग, सुपारी, इलायची, सबसे पहले पान की डंठल को काट दें और लौंग का जोड़ा और इलायची का जोड़ा पान के अंदर होना चाहिए। इसे फोल्ड करने के बाद फिर हम दो पूरी लौंग से इसको ऐसे अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि हमारा पान का पत्ता खुले नहीं।
और इस तरीके से हम 2 पान तैयार कर लेते हैं। और अब जिनका इंतज़ार बेसब्री से हम कर रहे थे, हमारे गणेश जी के आगमन का समय हो चुका है और अब हम उन्हें चौकी पे विराजमान करने जा रहे हैं। तो अक्षत हम डाल चुके थे, अब थोड़े से फूल डालकर भगवान गणेश जी को हमने स्थापित कर लिया और प्रार्थना है कि 10 दिन तक भगवान हमारे साथ यूं ही रहे। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। गणेश जी को स्थापित करने के बाद सबसे पहले गंगा जल से सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेते हैं और गंगा जल भगवान के ऊपर भी छिड़क देते हैं। उसके बाद पूजा में घी का दीपक जलाते हैं। कुछ लोग एक दिन के लिए घर में गणपति लाते हैं, कुछ 3, 5, 7, 9 या जिन पर गणेश जी की अति कृपा होती है वो पूरे अनंत चौदस तक भगवान उनके घर में विराजमान करते हैं। मैं खुद अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक भगवान हमारे यहाँ विराजमान रहते हैं और जो भी रूखा सूखा भगवान ने हमें दिया है हम उसको भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हम सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करते हैं, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं और इसी के साथ हम अपना आसन भी नीचे लगा लेते हैं और दिन का ज़्यादातर समय हम वहीं बैठकर व्यतीत करते हैं और ऐसा ही लगता है मानो गणेश जी हमारे आसपास ही हैं और हमसे बातें कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो दिया जलाने के बाद हम भगवान को कुमकुम से, हल्दी से और चंदन का तिलक लगाते हैं। गणेश जी को भी, गणेश जी के प्यारे वाहन मूषक को भी। गणेश जी के घर में आगमन से पूरा घर महक जाता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स घर में आ जाती हैं और हम भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। इसी के साथ साथ हम टीवी पर या फिर म्यूज़िक सिस्टम में भजन लगा लेते हैं, मंत्र लगा लेते हैं जिनको हम सुनते हैं और खुद भी बहुत पॉजिटिव फील होता है और आसपास भी बड़ा अच्छा फील होता है। और इसी दौरान हम भगवान के पास बैठ के अपने लिए भी कुछ स्पेशल टाइम निकाल लेते हैं और बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। जिन गणेश जी की पूजा हम रोज़ अपने मंदिर में करते हैं उन गणेश जी को भी हम रोली, हल्दी, चंदन का टीका करते हैं और इसके बाद मूषक को भी हम टीका लगाते हैं। और जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो हम अपने मन में ये भाव रखते हैं कि हे भगवान जी, आपने जो भी हमें दिया है हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार करें और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसके लिए क्षमा करें। जब भी हम मन में पूजा का भाव रखें तो हमेशा सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा करें क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हम जितना भी जानते हैं वो हमेशा हमारे लिए कम होता है। और इसके बाद हम गणेश जी की आरती करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी के चरणों की आरती करते हैं 7 बार। उसके बाद हम गणेश जी के घुटनों की आरती करते हैं 7 बार। उसके बाद गणेश जी के पेट की, फिर 7 बार गणेश जी के हाथ की, फिर 7 बार गणेश जी के कांधों की, फिर 7 बार गणेश जी के नेत्रों की, फिर 7 बार गणेश जी के मस्तक की और उसके बाद 7 बार गणेश जी की पूरी प्रतिमा की हम आरती करते हैं। और इस तरीके से हम आरती को संपूर्ण करते हैं। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं, जो भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं। इसके बाद हम भगवान को वो भोग लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो भी गलतियां हमसे हुई हो उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसी के साथ साथ गणेश भगवान जी की एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें भगवान हमें सिखाते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य से हमें नहीं डिगना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ पूरा करना चाहिए। जैसे एक बार की बात है कि भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए।
भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और गणपति जी पहरे पर थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका, लेकिन वे नहीं माने। तब दोनों में विवाद होने लगा और परशुराम जी ने अपने फरसे से गणपति जी के दांत पर प्रहार किया और उनका दांत टूट गया। गणपति जी ने फिर भी परशुराम जी को अंदर जाने नहीं दिया। हम अक्सर शक्तिशाली के प्रभाव से झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्य से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डरकर समर्पण भी कर देते हैं। गणपति जी हमें सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कभी उसके सामने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जहाँ लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वहाँ गणपति जी सदैव निवास करते हैं। तो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जो भी हमें काम मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपनी सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ उसे पूरा करना चाहिए। भगवान की पूजा में दूब का भी विशेष महत्व है। भगवान को दूब भी अर्पण करें। इसके बाद हम भगवान के लिए आटे, सत्तू और चने के लड्डू बनाते हैं, जिसे हम भूनकर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें दूध और घी डालकर उनके लड्डू बनाते हैं और ड्राई फ्रूट को भी पीसकर हम इसमें डालते हैं। इसके बाद हम भगवान को भोग जरूर लगाते हैं। 10 दिन तक जो भी हमें अच्छा लगता है, हम सात्विक खाना बनाकर भगवान को जरूर अर्पण करते हैं। ये हमारी भाव हैं जो हम भगवान तक पहुंचाते हैं और इस तरीके से, सरल तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा की हुई पूजा आप लोगों को पसंद आई होगी और गणेश जी भी मेरी पूजा को ज़रूर स्वीकार करें। और आप लोग कैसे गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं या पूजा करते हैं, आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गणेश जी की कृपा हम पर सभी पर इसी तरीके से बनी रहे और हर साल गणेश जी हमारे घर में आते रहें और अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बरसाते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम गणेशाय नमः।